हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स का एक क्वेरी था कि सर बहुत सारे चैनल्स के द्वारा पता चल रहा है कि आरबीआई कट ऑफ कम होगा इस बार, क्या सही है कि नहीं। तो देखो, कट ऑफ प्रेडिक्शन करना अभी के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि कट ऑफ क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे मैं अपने एक्सपीरियंस और जो मैंने पेपर दिया अभी तक उस हिसाब से जो मुझे लगता है, तो इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा आपको सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ रीजंस है। सबसे पहला बात ये है कि जब आप इस साल नोटिफिकेशन आया तो होता क्या था कि पहले जब नोटिफिकेशन आता था तो मुंबई सर्कल में ही सिर्फ सीट्स देखने को मिलता था, और बाकी अदर सर्कल्स में आपको सीट्स बहुत ही कम रहता था, मतलब 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में ही रहता था। लेकिन इस बार जब नोटिफिकेशन आया है तो मुंबई में सीट्स थोड़ी कम हो गई है और मैक्सिमम सर्कल्स में सीट्स बढ़ गई है। तो इससे कट ऑफ पे इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं पहले जहाँ सीट्स अधिक होता था वहाँ से अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार मैक्सिमम सर्कल्स में सीट्स बढ़ा है तो वो लोग अपने अपने सर्कल्स से अप्लाई किए होंगे। तो एक ये फैक्ट हो सकता है कि कट ऑफ आपका डाउन जाए। दूसरा पॉइंट है कि रेशियो। देखो, रेशियो क्या होगा, 1:10 होगा या 1:20 होगा। देखो, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है कि रेशियो क्या होने वाला है। लेकिन जब हम लोग लास्ट रिजल्ट्स का पीडीएफ निकाल के देखते हैं तो एक चीज़ हम लोग को मालूम चलता है कि जो रेशियो होता है वो हर सर्कल के लिए अलग अलग होता है। आप जब 2019 का रिजल्ट देखोगे तो कुछ सर्कल का रेशियो 1:13 भी है, कुछ सर्कल का रेशियो 1:20 है। तो सर्कल के लिए डिफरेंट रेशियो है। तो ये भी इफ़ेक्ट हो सकता है आपके कट ऑफ का डाउन जाने का। तीसरा है कि जब आरबीआई का पेपर हुआ था तो जो फर्स्ट डे जो थर्ड शिफ्ट था वो थोड़ा मॉडरेट आया था। तो ज़रूर वो कैंडिडेट को जो उस शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको नॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिलेगा। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अदर शिफ्ट्स वाले को ज़्यादा नुकसान होगा। देखो, मोर और लेस पेपर का लेवल सेम ही था हर शिफ्ट में। तो जो थर्ड शिफ्ट वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो ये सब अगर पॉइंट को हम लोग ओवरव्यू करें तो मान के चल सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो सरप्राइजिंग रह सकता है। लेकिन कट ऑफ क्या होगा कोई जानता है, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक आप थोड़ा बहुत जान लो कि ये सब का रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कट ऑफ ही दिन भर सोचो, क्योंकि आपके सामने सामने मेंस का पेपर है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस के लिए तो आपके पास टाइम काफ़ी कम बचेंगे, क्योंकि मेंस का जो आरबीआई असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड डेट है वो 8 में है। तो उस हिसाब से अगर मेंस की टॉपिक देखा जाए तो ये मेंस का सिलेबस है। देखो, इसका जो प्रिपरेशन है वो सेम आप जैसे आप बैंक के लिए करते हो सेम वैसा ही करो। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीए, थोड़ा जीए डीप में जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जीए आरबीआई असिस्टेंट में जो पूछा गया था थोड़ा टफ पूछा गया था। और आरबीआई असिस्टेंट में नहीं, सारे एग्जाम में जीए है आजकल बहुत डीप पूछा जा रहा है। तो जीए पर मोर फोकस रखना। और कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सेक्शन है, और इसको लाइटली एकदम नहीं लेना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज करवाता हूँ कंप्यूटर सेक्शन के, आप उसे भी दे सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। या कोई भी आप इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल सेकेंड वीक तक आ जाएगा। तो बस ये कुछ बात थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।